राजनीति, धर्म, मीडिया और बाजार का अभूतपूर्व गठबंधन हुआ है, जो इस गठबंधन को करके दरअसल स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारे के मूल्यों को हाशिए पर डाल रहे हैं। हर दिन वैसे तो झूठ लाल किले से भी बोलता है। झूठ को इतने मंच मिल गए हैं, बड़े बड़े मंच मिल गए, और झूठ के अनुयायी भी इतने हो गए। ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, इतने बेशर्म पत्रकार पहले कभी नहीं हुए। होंगे यहां मीडिया के लोग, और हो सकता है कि वो इस बिरादरी में शामिल न हो, पर झूठ की बिरादरी में, नफरत की बिरादरी में, हिंसा की बिरादरी में ये सब शामिल हो चुके हैं। धर्म शामिल हो गया, मीडिया शामिल है, राजनीति शामिल है और बाजार शामिल है। संवैधानिक संस्थाएं, उनका उपयोग अब डर पैदा करने के लिए किया जाता है। हर एक पर एक छाया है कि तुम्हारे पास सीबीआई आ जाएगी, ईडी आ जाएगा, जाने कौन आ जाएगा। जब महाभारत में भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे, तो दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों उनके पास गए और दोनों ने पूछा कि राजधर्म क्या है। तो भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया, उसके 2-3 अंश मैं आपको बताना चाहता हूं। एक अंश तो ये था कि राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को हर प्रकार के भय से मुक्त रखे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भीष्म पितामह ने कहा है, महाभारत में कहा है। दूसरा, भीष्म पितामह ने यह भी कहा कि राजा को मूर्खों और लालचियों को राजकाज में नहीं लगाना चाहिए। अब कितने लगे हैं आप खुद जानते हैं। यही नहीं, वन पर्व में पूछता है कि किस धर्म का पालन करना चाहिए, तो महाभारतकार कहता है कि उसी धर्म का पालन करना चाहिए जिस धर्म का किसी दूसरे धर्म से विरोध न हो। मित्रों, हमको बहुत आजकल हर चीज वेद से आ रही है, हर चीज हमारी परंपरा में है। परंपरा के से निरक्षर समाज इतना पहले कभी नहीं हुआ जितना आज बनाया जा रहा है। मैं ये सब जो आपको उदाहरण दे रहा हूं, वो सब हमारे मान्य गौरव ग्रंथों से हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम से कहलाया है। जब उनका राम राज्य स्थापित हो गया तो वो अयोध्या के नागरिकों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भाइयों, अगर मुझसे कुछ अनीति हो जाए तो बिना भय के मुझे टोकना। अगर अनीति हो जाए, हमारे यहां अनीति का तो रोज तमाशा है, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे।